किन दिनों से यूपी का मऊ शहर दंगों की आग में जल रहा होता है, लेकिन मानो प्रशासन के कान के नीचे चूर तक नहीं रेंगता। तब के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव होते हैं और उन्हीं का पाला हुआ कुख्यात माफिया खुलेआम राइफल लेकर घूम रहा था। पुलिस तो छोड़िए, सरकार भी डरी हुई थी, लेकिन गोरखपुर से मुख्तार के खिलाफ एक जबरदस्त काफिला निकला और वो काफिला योगी जी का होता है। उस समय योगी जी बस सांसद होते हैं, लेकिन उनकी वजह से सीएम को भी अपना फैसला बदलना पड़ गया। इस कहानी को देखकर आप भी कह सकते हैं कि अगर उस दिन मुख्तार के खिलाफ योगी जी ना खड़े हुए होते तो मऊ में दंगा और भी फैल जाता और भी तबाही होती। अक्टूबर 2005 उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक भयावह दृश्य देखने को मिल रहा था। पूरा शहर जल रहा था, गलियों में आग लगी हुई होती है, घर जलकर खाक हो रहे थे और लोगों की चीखें आसमान को चीर रही होती है। इस दंगे के पीछे कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का हाथ होता है। उसकी खुली जीप मऊ की सड़कों पर दौड़ रही थी, उसके गुंडे हथियार लहराते हुए खुलेआम कहर बरसा रहे थे। मऊ में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था, यह देखकर हर कोई सहमा हुआ था, लेकिन प्रशासन मौन थी, मानो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार जैसे यह सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही हो। पुलिस सिर्फ मुख्य दर्शक बनी हुई होती है। 3 दिन बीत चुके थे और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सरकारी आंकड़े सिर्फ 17 लाशें गिना रही होती हैं, लेकिन असल में सैकड़ों लोग या तो मारे जा चुके थे या वे सब लापता होते हैं। लेकिन मऊ से करीब 64 किलोमीटर दूर गोरखपुर में एक आदमी यह सब देख रहा होता है। यह कोई और नहीं बल्कि गोरखनाथ पीठ के महंत और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ होते हैं। योगी जी से यह कत्लेआम बर्दाश्त नहीं होता और उन्होंने अपने पार्टी बीजेपी के बड़े नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह से सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी सारे कार्यकर्ताओं के साथ मेरे साथ मऊ नहीं गई तो परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि दंगा तो मैं अपने दम पर भी रोक सकता हूं, लेकिन अगर बीजेपी ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधेगी तो मुझे इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं दिखता। फिर उन्होंने एकदम अपने ही अंदाज में कहा, और अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बीजेपी ही छोड़ दूंगा। योगी आदित्यनाथ के इन शब्दों से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के माथे पर पसीना तो आ जाता है, लेकिन किसी में इतना हिम्मत नहीं होता कि वह खुद मऊ जाकर इस हिंसा को रोके। उन्हें डर था कि कहीं अगर वे मुख्तार के इलाके में जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव की सरकार उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी और कहीं मुख्तार का बस चला तो हो सकता है कि वह कभी वापस ही ना लौट सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को यह अच्छी तरह याद था कि अयोध्या में मुलायम सरकार ने कैसे कार सेवकों के ऊपर गोलियां तक चलवा दी थी। उन्हें तो लगा कि यह योगी का पागलपन है, वह अकेले मऊ कभी नहीं जा सकते और अगर गए भी तो क्या वह मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार माफिया से बच पाएंगे, जिससे पहले भी योगी जी की तो बिल्कुल ही नहीं बनती है। तो उन्हें लगा कि योगी जी भले ही गुस्सा हैं, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा कि वह कह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे मन में ठान चुके थे कि मऊ की हिंसा को रोक कर ही वे दम लेंगे। उन्होंने 3 गाड़ियों का काफिला तैयार किया और अपने कुछ खास लोगों के साथ मऊ के लिए वे निकल पड़ते हैं। जब ये खबर गोरखपुर और आसपास के गांव में फैलती है तो उनके समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ता है। जगह जगह से लोग जुड़ते चले जाते हैं। मऊ पहुंचते पहुंचते उनके काफिले में 140 गाड़ियों से 160 गाड़ियां शामिल हो जाती हैं। मुख्तार अंसारी को यह बात की खबर जैसे ही लगती है कि योगी आदित्यनाथ मऊ की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके गुंडे में हड़कंप मच जाता है। उन्होंने योगी के काफिले पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। कुछ गाड़ियां आग के चपेट में आ जाती हैं, लेकिन इससे योगी जी के समर्थक
समर्थकों के हौसले पस्त नहीं हुए। वे और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए। चारों तरफ भगदड़ सी मच गई। हमलावर भागने लगे। योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ मऊ में घुस चुके थे। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है कि योगी मऊ पहुंच चुके हैं, उन्होंने तत्काल प्रशासन को आदेश दिया कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारी योगी के काफिलों की ओर बढ़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हजारों समर्थक योगी के साथ हैं, वे जान चुके थे कि अगर उन्होंने योगी पर हाथ डाला तो मऊ में हालत और भी बिगड़ सकती है। आखिरकार प्रशासन ने मुलायम सिंह यादव को खबर दी कि अगर हमने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया तो हालत मऊ में और भी बिगड़ सकती है। उनके हजारों समर्थक हैं, वे हमें भी नहीं छोड़ेंगे और मुख्तार के गुंडे भी मारे जाएंगे। मुलायम सिंह यादव समझ गए कि अब दंगों को जारी रखना संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मऊ में दंगे को रोक दिया जाए। पुलिस हरकत में आई और देखते ही देखते हिंसा खत्म हो गई। मुख्तार के गुंडे इधर उधर छुपने लगते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि अब इस शहर में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मऊ की हिंसा को रोकने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर लौटे और अगले ही दिन बीजेपी के नेताओं को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस खबर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता घबरा गए। पार्टी को एहसास हुआ कि अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी छोड़ देंगे तो पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ कमजोर हो जाएगी। योगी के बिना बीजेपी वहां कुछ नहीं थी। लाल कृष्ण आडवाणी तुरंत गोरखपुर पहुंचते हैं और उन्होंने योगी जी को मनाने की कोशिश की। 2 दिन तक बातचीत चलती है। आखिरकार योगी जी को मनाने में लाल कृष्ण आडवाणी सफल होते हैं और वह बीजेपी में बने रहे। लेकिन उन्होंने एक साफ संदेश दिया, अगर अन्याय के खिलाफ मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। लगभग 1 दशक के बाद यही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब उनके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था। मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। यूपी सरकार ने उसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उसके गैंग के गुर्गों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाने लगा। कुछ का इनकाउंटर हुआ और बाकी जान बचाकर दूसरे राज्यों में भाग गए। मुख्तार अंसारी को यह पता चल चुका था कि योगी आदित्यनाथ से टकराने का मतलब मौत को बुलावा देना है। इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, यहाँ तक कि उसने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से भी अपनी पारिवारिक रिश्तेदारी का सहारा लिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं रखा था। उसे यूपी लाने के सारे रास्ते तैयार कर लिए गए। अंततः कानूनी तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब से घसीटते हुए उत्तर प्रदेश लाया जाता है। कोई और वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी जाती, बस थी तो गुनाहों की लंबी